जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल HD क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस परीक्षा 2024 के लिए जीके जीएस के टॉप 50 प्लस MCQ क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में है, यानी इसका आंसर वी वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शहर का प्रथम नागरिक कौन होता है? शहर का प्रथम नागरिक मेयर होता है, यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अर्धचालक का उदाहरण है। अर्धचालक का उदाहरण सिलिकॉन है, यानी इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रासायनिक धातु जस्ता का संकेत क्या होता है? रासायनिक धातु जस्ता का संकेत JN होता है, यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिकतम दूरी पर कब होता है? दोस्तों, पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिकतम दूरी पर 4 जुलाई को होता है, यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शंख संवत की शुरुआत किसने की थी? शक संवत की शुरुआत कनिष्क ने की थी, यानी इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज मुंबई में स्थित है, यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा कौन सी गैस पाई जाती है? वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है, यानी इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शारदा चिट फंड घोटाला किस राज्य से संबंधित है? शारदा चिट फंड घोटाला पश्चिम बंगाल से संबंधित है, यानी इसका आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? आत्महत्या की थैली लाइवोसोम को कहा जाता है, यानी इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य का रक्तचाप सामान्यतः कितना होता है? मनुष्य का रक्तचाप सामान्यतः 120/80 होता है, यानी इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मार्स गैस के रूप में किसे जाना जाता है? मार्स गैस के रूप में मीथेन को जाना जाता है, यानी इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्थानीय श्वसन का जनक किसे कहा जाता है? स्थानीय श्वसन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चावल को बार बार धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? चावल को बार बार धोने से विटामिन B6 नष्ट हो जाता है, यानी इसका आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों से संबंधित है? दोस्तों, अनुच्छेद 40 है जो ग्राम पंचायतों से संबंधित है, यानी इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्यूपराइट किसका प्रमुख अयस्क है? क्यूपराइट दोस्तों तांबा का प्रमुख अयस्क है, यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुलिवर ट्रेवल्स किसकी रचना है? गुलिवर ट्रेवल्स जोनेथन स्विफ्ट की रचना है, यानी इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, SMS का विस्तृत रूप क्या है? दोस्तों, SMS का विस्तृत रूप है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस,
यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है, यानी इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, औषधि का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों, औषधि का जनक अरस्तु को कहा जाता है, यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, यानी इसका आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, यानी इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल दाब किस यंत्र से मापा जाता है? दोस्तों, वायुमंडल दाब बैरोमीटर से नापा जाता है, यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कपास किससे प्राप्त होता है? दोस्तों, कपास है जो बीज से प्राप्त होता है, यानी इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संवैधानिक उपचार के अधिकारों की व्याख्या किसके द्वारा संविधान की हृदय एवं आत्मा के रूप में की गई है? दोस्तों, वह भीमराव अंबेडकर के द्वारा हृदय एवं आत्मा के रूप में की गई है, यानी इसका आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के परिदृश्य में सबसे आखिर में उभरने वाला धर्म कौन सा है? दोस्तों, सबसे आखिर में उभरने वाला धर्म सिख धर्म है, यानी इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंसुलिन किसके द्वारा स्रावित होता है? दोस्तों, इंसुलिन अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है, यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बॉक्साइट किसका प्रमुख अयस्क है? दोस्तों, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है, यानी इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गीता रहस्य के लेखक कौन हैं? गीता रहस्य के लेखक बाल गंगाधर तिलक हैं, यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल है, यानी इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक प्रसिद्ध पुस्तक है? दोस्तों, त्रिपिटक प्रसिद्ध पुस्तक बौद्धों की है, यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र है वो है जिम कॉर्बेट, यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आनुवांशिकता के क्रम को आनुवांशिकी किसने कहा था? आनुवांशिकता के क्रम को आनुवांशिकी डब्ल्यू वॉटसन ने कहा था, यानी इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों, कॉफी उत्पादक राज्य है वो है कर्नाटक, यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूरेनियम उत्पादन में अग्रणी देश कौन है? दोस्तों, यूरेनियम उत्पादन में अग्रणी देश कनाडा है, यानी इसका आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब एक जहाज किसी नदी से सागर में प्रवेश करता है तो वह थोड़ा ऊपर उठ जाता है, यानी इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी, यानी इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक सर सैयद अहमद खान थे, यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तेलंगाना राज्य की राजधानी कहाँ है? दोस्तों, तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद में है, यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
महात्मा गांधी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह कहाँ किया था? दोस्तों, महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह चंपारण में किया था, यानी इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष में सबसे ऊपरी भाग में कौन सा रंग होता है? इंद्रधनुष में सबसे ऊपरी भाग में लाल रंग होता है, यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी किस देश में है? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अमेरिका देश में है, यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी, यानी इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण कौन सी रेखा करती है? दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा सीमा का निर्धारण करती है, यानी इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ हुआ था? दांडी मार्च साबरमती से प्रारंभ हुआ था, यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोना का रासायनिक संकेत क्या होता है? दोस्तों, सोना का रासायनिक संकेत AU होता है, यानी इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सैन्य शासन का व्यवहार प्रथम बार भारत में किसने किया था? दोस्तों, सैन्य शासन का व्यवहार पहली बार मराठों ने किया था, यानी इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कनिष्क का संबंध किस राजवंश से था? दोस्तों, कनिष्क का संबंध कुषाण राजवंश से था, यानी इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसे ही और वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।